इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने मांगी है आपसे माफी। सत्येंद्र जैन पर लगाया था 2 करोड़ लेने का आरोप, 2 करोड़ रुपए वाले केजरीवाल को देने का आरोप लगाया था। सत्येंद्र जैन ने कपिल मिश्रा पर किया था केस। दिल्ली में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने माफी मांगी है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, कपिल मिश्रा पहले अरविंद केजरीवाल के साथ थे, उसके बाद अलग हुए। लगातार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोल रहे थे, लेकिन अब जब उन्होंने आरोप लगाया था 2 करोड़ रुपए का, उसको साबित नहीं कर पाए। दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन जज के आगे माफीनामा भी दिया है और माफी भी मांगी है सत्येंद्र जैन से। हमारे साथ न्यूज रूम से बरखा जुड़ गई है, सीधे बरखा के पास चलते हैं। बरखा, 2 करोड़ रुपए का मामला था, क्या सवाल उठाए थे और क्या आरोप कपिल ने लगाया था जिसकी वजह से आज उनको माफी मांगनी पड़ी? यहाँ पर देखिए, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कपिल मिश्रा ने कई तरह के आरोप यहाँ पर लगाए थे, जिसके बाद आपराधिक मामला जो है वो सत्येंद्र जैन ने दर्ज कराया था। माफी यहाँ पर मांगी गई है कपिल मिश्रा की ओर से जज के सामने, जिस तरह आपने भी बताया है। ये 2017 की बात है। देखिए, रजत जब बर्खास्त कर दिए गए थे कपिल मिश्रा यहाँ पर आम आदमी पार्टी से, उसके बाद ये आरोप जो है वो उनकी ओर से लगाए गए थे। उन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ ये आरोप लगाए थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने उनको 2 करोड़ रुपए दिए। उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि जिस दिन सत्येंद्र जैन जो हैं वो जेल जाएंगे उसी दिन मैं खुश होऊंगा। लेकिन अब स्थिति यहाँ पर आकर पहुंच गई है कि इस पूरे के पूरे मामले में समझौता यहाँ पर हुआ है और जज के सामने बाकायदा कपिल मिश्रा की ओर से माफी मांगी गई है। ये बात तब कपिल मिश्रा की ओर से कही गई थी कि सत्येंद्र जैन ने उन्हें बताया कि किसी निजी काम की वजह से अरविंद केजरीवाल को 50 करोड़ रुपए की जरूरत है, उनको वो पैसों की जब नीड है तो उसी के लिए 2 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर सत्येंद्र जैन की ओर से दिए गए थे। हालांकि अब इस पूरे मामले को एक तरह से सुलटा लिया गया है, खत्म कर दिया गया है और माफीनामा जो है वो कपिल मिश्रा की ओर से दिया गया है। एक सेटबैक भी है बरखा, हम बार बार देखते हैं, पहला मामला ऐसा नहीं। इसके पहले हमने केजरीवाल को भी देखा था। अब अरुण जेटली अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे डीडीसीए के, वो भी कोर्ट चले गए थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगा था। तो ये एक आप कह सकते हैं फैशन भी हो गया है, आप किसी के खिलाफ कुछ भी बोल दीजिए, उसके बाद मानहानि का केस होता है, उसके बाद माफी मांग ली जाती है और मीडिया में सुर्खियां बनी रहती हैं। फैशन हो ही गया है यहाँ पर। जबकि आप एक पार्टी में शामिल होते हैं, पहले उनके साथ रहते हैं, सब कुछ करते हैं, तब आपको उनकी नीतियां सब कुछ समझ में आती हैं, लेकिन उसके बाद जब आप उन्हें छोड़ देते हैं तो उसके बाद आपको ये समझ में आता है कि इस पार्टी में बहुत सारी परेशानियां हैं, भ्रष्टाचार है और ना जाने किस किस तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं। और उसके बाद जब अपना हित शायद साथ लिया जाता है और या ये समझ में आने लगता है कि शायद इससे कोई फायदा आगे नहीं होने वाला है राजनीतिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर, तो उसके बाद इस तरह की चीजें करने पर मजबूर भी हो जाते हैं ये नेता। और उसी का एक उदाहरण उसके रूप में यहाँ पर हम इस पूरे मामले को यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि कपिल मिश्रा पहले तो एकदम समर्थक रहे थे आम आदमी पार्टी के, अरविंद केजरीवाल के, तमाम उन चेहरों के आम आदमी पार्टी के, और उसके बाद ऐसी बगावत के सुर उन्होंने यहाँ पर उठाए, बिल्कुल अलग हो गए थे। कपिल लगातार हमलावर थे वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर। उसके बाद बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया था। बहुत शुक्रिया बरखा, आपने तमाम जानकारी दी इस पूरे मामले पर।